हेलो हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आते हैं और बच्चों से गलतियां भी इस टॉपिक में होती हैं। तो चलिए उसे समझते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बेटा दो नियम होते हैं। कितने होते हैं? दो। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नियम की बात करते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट हो गया, रिफ्रेक्टेड हो गया या नॉर्मल हो गया, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये सभी जहां इंसिडेंस रे आती है उस पॉइंट पर लाई करते हैं इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन पर। कैसे? आप ये समझिए, हमने ये एक बाउंड्री बना दी। ए बी क्या है? एक बाउंड्री है। बाउंड्री हमें ये बताती है कि बाउंड्री के ऊपर एयर है, जो कि कैसा मीडियम है? आप कहोगे सर रेयर मीडियम है। नीचे वाटर है। वाटर कैसा मीडियम है? तो आप कहोगे सर डेंसर मीडियम है। क्लियर? चलिए अब समझते हैं। अब हमने क्या किया, हमने एक इंसिडेंट रे इस सरफेस पर स्ट्राइक करवाया, तो ये हो गया इंसिडेंट इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है उस पॉइंट पर बिल्कुल परपेंडिकुलर हमने नॉर्मल बना दिया। ये हो गया नॉर्मल। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जब लाइट एयर से वाटर या फिर रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है तो लाइट बेंड होती है। किस तरफ बेटा? याद करो, किस तरफ? लाइट बेंड होती है नॉर्मल की तरफ। तो हमने लाइट को बेंड करवा दिया नॉर्मल की तरफ, तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड रे। अब आप देखिए पहले नियम को कि इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर आपको इंसिडेंट मिलेगी, इसी पॉइंट पर आपको नॉर्मल मिलेगा और इसी पॉइंट पर आपको रिफ्रेक्टेड रे भी मिलेगा। इसका मतलब चाहे रिफ्रेक्टेड रे हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे इंसिडेंट रे हो, ये सभी सेम प्लेन पर और एक ही पॉइंट पर हो। और वो पॉइंट कौन सा है? जहां पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है वहीं पर ये तीनों लाई करते हैं, वहीं पर ये तीनों स्थित होते हैं। ये आपका पहला नियम है। ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। क्लियर? तो क्या सर यहां भी एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं। रिफ्रैक्शन में एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं होता। चलिए अब हम लोग समझते हैं दूसरे नियम को। दूसरे नियम को समझिए। दूसरा नियम क्या कहता है बेटा? सबसे पहले हम दूसरे नियम की डेफिनेशन समझेंगे। द रेशियो ऑफ साइन of angle of incidence to the sine of angle of refraction remains constant। पहले यहां तक समझना ध्यान से। वो ये कहता है बेटा कि आपके पास साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ आर का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। हमेशा रेशियो क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एग्जाम्पल से समझिए। दो एग्जाम्पल मैं लेता हूं। पहले एग्जाम्पल की बात करता हूं कि हमारे पास एंगल आई की वैल्यू 30 डिग्री है, एंगल आर की वैल्यू 20 डिग्री है। तो साइन आई
अपॉन साइन आर होता है। आप देखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं, क्योंकि आई 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, आर 20 डिग्री है तो 20 डिग्री। यहां से यदि मैं साइन 30 की वैल्यू लिखूं तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, जल्दी से बताओ? 0.5। साइन 20 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 20 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहोगे सर साइन 20 की वैल्यू 0.342 होती है, और यहां से तुम डिवाइड करोगे तो 1.46 आएगा। क्लियर? ये एग्जाम्पल हो गया पहला। दूसरा एग्जाम्पल लो। हमने एंगल चेंज कर दिया, हमने एंगल आई ले लिया 45 और एंगल आर ले लिया 29। तो साइन 45 डिग्री साइन 29, यही लिखेंगे। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 0.707। साइन 29 की वैल्यू क्या होती है, बताओ जल्दी से? 0.485 अप्रोक्स। यदि इनको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.46। आप दोनों जगह देखिए, आप दोनों जगह देखिए, दोनों एग्जाम्पल का रिजल्ट सेम है। इसका मतलब साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर का जो रेशियो है वो हमेशा ही क्या आएगा? कांस्टेंट आता है। आप यहां देख लीजिए, यहां भी वही रेशियो आया है और यहां भी वही रेशियो निकल के आया है, जबकि हमने एंगल को क्या किया है? चेंज किया है। क्लियर हो गया? चलिए, आई होप आपको ये दोनों जो लॉज हैं ये समझ में आए होंगे, और इसी कांस्टेंट वैल्यू को बेटा रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। इंडेक्स कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारा दूसरा नियम है, इस दूसरे नियम को ही हम क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, दूसरे नियम को ही हम क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ लिखा भी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्नेल्स लॉ। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो आप इसी दूसरे नियम को एक्सप्लेन करेंगे कि सर जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल का, किसके कंपेयर में? साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन के कंपेयर में, तो वह रेशियो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या समझते हैं? रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, कभी जो लाइट बेंड हो रही है वो नॉर्मल की तरफ हो रही है, कभी लाइट नॉर्मल से दूर जा रही है, या फिर कभी लाइट बेंड ही नहीं हो रही है। तो ये तीन नियम होते हैं, इनको समझते हैं। पहला क्या कहता है? पहला कहता है बेटा रेयरर टू डेंसर। जब लाइट कहां ट्रेवल करेगी? रेयरर मीडियम्स टू डेंसर, तो होगा क्या? लाइट बेंड होगी किसकी तरफ? टूवर्ड नॉर्मल की तरफ। देखो बेटा ये क्या है? आप कहोगे सर ये ए बी, आप कई बार बता चुके, ए बी क्या है? बाउंड्री है। क्या है? बाउंड्री। बाउंड्री क्या बताती है? यहां एयर है, और एयर कैसा मीडियम है? तो तुम कहोगे सर रेयरर मीडियम। नीचे क्या है? तुम कहोगे वाटर ले लो, ग्लास ले लो। वाटर ले लेता हूं, वाटर कैसा है? तुम कहोगे सर ये है डेंसर मीडियम। ये बात क्लियर हो गई यहां तक? अब कहोगे सर कि हमने इस सरफेस पर एक लाइट स्ट्राइक की, और जो लाइट स्ट्राइक हुई है वो कहलाती है इंसिडेंट इंसिडेंट रे। जहां पर लाइट स्ट्राइक होती है उस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर एक हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं,
उसे क्या कहते हैं? उसे नॉर्मल कहते हैं। तो पहला रूल समझो बेटा ध्यान से कि जब लाइट ट्रेवल करती है एयर से वाटर या फिर रेयरर से डेंसर, तो लाइट किसकी ओर बेंड होगी? नॉर्मल की ओर। तो नॉर्मल इधर है, लाइट को नॉर्मल की ओर बेंड करवा दो, और ये जो लाइट बेंड हुई है ये कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर हो गया? इतनी बातें आपको समझ में आई? चलिए, ये हो गया पहला, ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? जस्ट उसके अपोजिट। अब जो बेटा लाइट है वो ट्रैवल करेगी, किस ओर ट्रैवल करेगी? डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट क्या हो जाएगी? दूर भाग जाएगी, नॉर्मल से कहां हो जाएगी? दूर चली जाएगी। फिर से हमने क्या किया बेटा? हमने एक बाउंड्री ड्रॉ कर ली। अब हमें पहले डेंसर तो ऊपर हमने लिख लिया, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में हमने क्या ले लिया? तुम कहोगे सर हम वाटर ले लेते हैं, ये हो गया वाटर। नीचे क्या है बेटा? रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम में हम लोग क्या ले लेते हैं? तुम कहोगे सर एयर। अब हमने क्या किया बेटा? अब हमने ये किया कि इस सरफेस पर फिर से हमने एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक किया, ये है इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पर स्ट्राइक हुआ है उस पॉइंट पर हमेशा 90 एंगल पर परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन, और वो कहलाती है नॉर्मल। अब हमारी जो लाइट है वो डेंसर से कहां जा रही है? रेयरर। वाटर से कहां जा रही है? एयर। इसका मतलब लाइट नॉर्मल से दूर भगेगी, और ये लाइट हो गई नॉर्मल से दूर। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। और ये एंगल है आई और ये एंगल है आर। क्लियर हो गया? दो पॉइंट आपको समझ में आए? चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है बेटा when light is incident normally then refraction does not occur। अब यदि तुम लाइट को नॉर्मल के बिल्कुल, नॉर्मल के बिल्कुल ऊपर से ट्रैवल करा दो, उसके ऊपर से भेज दो, तो लाइट बैंड नहीं होगी, बल्कि लाइट बिल्कुल सीधी ट्रैवल कर जाएगी। क्लियर है? तो यहां पे जो रिफ्रैक्शन है वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होता, तीसरे वाले कंडीशन में रिफ्रैक्शन नहीं होता, इसीलिए लिखा है रिफ्रैक्शन डज नॉट ऑकर। समझ लेते हैं, ये ए है, ये बी है, हमने यहां ले लिया एयर, कैसा है? रेयरर मीडियम। ये वाटर, वाटर कैसा है? डेंसर मीडियम। क्लियर? अब हमने एक पहले, सबसे पहले इस कंडीशन में हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया नॉर्मल। अब अगर कोई लाइट बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर से, हमने इंसिडेंट को भेज दिया नॉर्मल के ऊपर से, ये इंसिडेंट है, तो रिफ्रैक्शन डज नॉट ऑकर, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि लाइट बिल्कुल सीधे ट्रेवल कर जाएगी। यही है रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर हो गया? यहां तक आपको समझ में आ गया? चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं,
रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्जाम में बनाने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। समझते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। चलो बेटा समझो, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्या किया बेटा, एक एक ग्लास ले लिया, एक ग्लास। क्लियर, लिख लेते हैं ये ग्लास, तो यहां पे लिख लेते हैं ग्लास, ASS, ग्लास स्लैब। क्लियर हो गया। अगर ये ग्लास है तो ये कैसा मीडियम होगा सर, ये डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। तो यहां लिख लेते हैं कि ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। क्लियर। अगर ये ग्लास डेंसर मीडियम है तो ऊपर कैसा मीडियम है, तुम कहोगे सर एयर। अगर एयर है तो वो कैसा है, रेयरर मीडियम। यहां तक क्लियर। ग्लास के नीचे क्या है, वो भी क्या है सर, एयर। क्या है, एयर। तो वो भी कैसा मीडियम होगा, तो वो भी होगा रेयरर मीडियम। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई डाउट। चलिए, अब हमने क्या किया बेटा, हमने एक लाइट स्ट्राइक करवाया यहां पे। तो ये जो लाइट स्ट्राइक कर रही है, ये क्या है, तुम कहोगे सर ये है इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, लाइट को सीधा जाना चाहिए, ऐसे। लाइट को ट्रेवल करना चाहिए था, ऐसे। लाइट को ट्रेवल करना चाहिए। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जहां लाइट स्ट्राइक की है, एक इमेजिनरी लाइन है। तुम कहोगे हाँ सर, ये इमेजिनरी लाइन है। और इमेजिनरी लाइन का मतलब क्या है, ये नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है। अब लाइट एयर से कहां जा रही है, डेंसर। एयर से जब लाइट डेंसर जाती है, एयर से जब डेंसर की तरफ लाइट जाती है, तो लाइट क्या होती है, लाइट बैंड होती है। किस तरफ बैंड होती है बेटा, नॉर्मल की तरफ। तो लाइट को हमने बैंड करवा दिया नॉर्मल की तरफ। ये लाइट बेंड हो गई कहां, तुम कहोगे सर नॉर्मल की तरफ, और लाइट यहां आ गई। बोलो क्लियर, क्लियर। ये एंगल क्या है, आई। ये वाला एंगल क्या है, एंगल आर। क्लियर हो गया, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आप यहां पर देखिए, जहां पे ये लाइट आई है, तो यहां पे यदि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये परपेंडिकुलर 90 एंगल पे, तो ये भी क्या होगा सर, ये भी नॉर्मल होगा। ये भी क्या होगा, ये भी नॉर्मल होगा। क्लियर। अब समझना, अब लाइट क्या हो रही है बेटा, अब लाइट डेंसर से कहां जा रही है, एयर। डेंसर से कहां जा रही है, एयर। तो लाइट क्या होगी, दूर जाएगी। किससे दूर जाएगी, किससे दूर जाएगी, तो तुम कहोगे सर नॉर्मल से। और ये लाइट जो दूर जा रही है, अब यहां पे इसको हम बोलेंगे इमरजेंट रे। क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे। तो इसको हमने नाम दे दिया जेंट रे। यहां तक आपको क्लियर समझ में आया। अब आप समझिए,
ये एंगल क्या है बेटा, ये एंगल आर है, एंगल आर। और ये एंगल क्या होगा, इमरजेंट है तो एंगल ई, क्या हो जाएगा, एंगल ई। यहां तक आपको बातें समझ में आई। ये हमारी इंसिडेंट है, क्या है हमारी इंसिडेंट, है इंसिडेंट, बोलो हाँ। तो इंसिडेंट जो रे है जो आपको यहां दिखाई दे रही है, यहां जानी चाहिए थी। तो इंसिडेंट जो रे है उसके बीच, कहने का मतलब इमरजेंट रे और इंसिडेंट जो रे है इसके बीच क्या जो ये गैप आपको दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस नजर आ रही है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लिख लो। ये आपको समझ में आ गया। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो यहां से दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, दो डेफिनेशन, एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन और एक हमें इमरजेंट रे की डेफिनेशन। चलिए इनको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले इमरजेंट रे क्या कहता है, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे कहता है द रे ऑफ लाइट दैट कम्स आउट ऑफ अ मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद ग्लास से जो लाइट बाहर आई है उसे हम कहते हैं इमरजेंट रे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता बेटा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इंसिडेंट रे के बीच और इमरजेंट रे के बीच, उसे हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर। आपको यदि वीडियो समझ में आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें भी सपोर्ट करें और कमेंट करके बताएं क्लासेस कैसी चल रही हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगली क्लास में हम लोग लेंस स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।